देखिए, एक बात तो सब मान रहे हैं कि साजिश का एंगल है, तो ये तो वो नहीं हो सकते जो सनातनी हो और जो अपने लोगों को मारना चाहते हो। और इसका एक और पहलू ये, जो कि अवधेश सर ने भी कहा कि अब धमकियां मिल चुकी हैं। अभी ये हाल फिलहाल में 22 अगस्त को धमकी मिली थी, ट्रस्ट को व्हाट्सएप पर बताया गया कि 4000 किलो आरडीएक्स प्लांट किया गया, बोला पूरा मंदिर ही उड़ा दिया जाएगा। उस मामले में मोहम्मद मकसूद नाम के एक शख्स को पकड़ा गया। फिर इंस्टा आईडी पर धमकी मिली, 112 पर कॉल करके धमकी दी गई, एक 16 साल का आरोपी पकड़ा गया, उसका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर वो पन्नू वाली जो धमकी है उसका जिक्र तो खुद अवधेश सर ने कर दिया। तो ये धमकियां मिलती रही हैं, क्या ये टारगेट पर है? और ये उन लोगों के टारगेट पर है जो नहीं चाहते कि देश में सब कुछ शांति से हो। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आखिर में वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, वो जो भी पॉलिसी बनाती है उसके अंदर आम नागरिकों की जान ही जाती, क्योंकि प्लानिंग होती नहीं है। आप पूछ लीजिए, अभी स्टार्टिंग करता हूं मैं, जब नोटबंदी करी थी इन्होंने कितने लोग लाइन में लग करके मर गए, वो आज तक नहीं बताया। जीएसटी जब इन्होंने नाफिज करी, कितने व्यापारियों ने अपनी आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, वो नहीं बताया। फिर उसके बाद 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, कितने किसान 650 700 किसान हम लोग कहते हैं मानने को तैयार नहीं होते, कितने लोग चले गए पता नहीं। जब CAA का कानून लेकर के आते हैं, देश के अंदर कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों की डेथ हो गई, उसके बारे में नहीं बताते हैं। फिर अभी बात कर रहे हैं कि महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग आए। अच्छी बात है, आए होंगे, इनके पास वो आंकड़ा होगा, लेकिन कितने लोगों की मौत हो गई वो आंकड़ा नहीं जारी कर पा रहे। बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल में कितना % है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन महाकुंभ में कितने लोगों ने डुबकी बता दी उसका आंकड़ा देंगे। जातीय जनगणना का आंकड़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन महाकुंभ में 50 करोड़ 52 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, उसका आंकड़ा इनके पास होगा। अरे कैसे लोग हैं ये भाई, किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, किस बेगैरती बेशर्मी की राजनीति करते हैं, हैरत होती। आज एक और बात करी कि उर्दू पढ़ने वाले लोग, अरे उर्दू थोड़ी सी पढ़ लेते तो तहजीब समझ जाते लखनऊ की, कि उर्दू किस तहजीब का नाम है। यही इसी भारत की, इसी उत्तर प्रदेश की निकली हुई लैंग्वेज शरद जी को सामने रखिएगा, सही जवाब मेरठ से निकली हुई है। शरद जी अगर उर्दू पढ़ लेंगे तो तहजीब होगी, तहजीब सीख जाएंगे, बात करने का सलीका समझ से सीख जाएंगे कि कैसे आदाब महफिल में बात रखी जाती है। उर्दू तहजीब का नाम है। उर्दू से आपत्ति होने लगी, फिर कुछ दिनों बाद इनको उत्तर प्रदेश के लोगों से आपत्ति होने लगी। आपत्ति इस चीज की हो रही है क्योंकि आपसे सरकार समझ ले रही है। ड्रोन उड़ जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। इंटेलिजेंस कहां चला गया आपका सरकार का? दंगा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। इंटेलिजेंस कहां चला गया आपकी सरकार का? फिर उसके बाद हाथी के विधायक आएंगे, बताएंगे कि दंगा करने वाले। सही जवाब भाई, ये तो मानेंगे ना आपकी राम मंदिर हमेशा टारगेटेड रहा है। 16 साल का आरोपी पकड़ा जाए या मोहम्मद मकसूद पकड़ा जाए, लोगों को ये बात खटकती तो है कि राम मंदिर बन कैसे गया, या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं? नहीं, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश है। राम मंदिर बन गया, लोगों को खटक होने लगी। राम मंदिर के बनने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस चीज की हो रही है, राजनीतिक पार्टियों के बड़े मुस्लिम नेता ही कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, बाकी चीज नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे नहीं खटक रहा लोगों को? सुनिए, कोई किसी को नहीं खटकता। ये जानबूझ करके आप लोग माचिस लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बन गया अयोध्या के अंदर, मणिपुर में क्या हो गया था? मणिपुर में कौन लोग है? किसकी सरकार है? डबल इंजन की नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं ना, सबसे पता चला माचिस कौन कहां लगा रहा है। इस पर जवाब शरद त्रिवेदी देंगे। शरद त्रिवेदी जवाब दे रहे शरद त्रिवेदी जी, प्लीज अवधेश सर को स्क्रीन पे हटाकर शरद त्रिवेदी जी को प्लीज लेकर आइए। शरद त्रिवेदी जी प्लीज जवाब दे दीजिए। सैयद जवाब कई बातों पर आपसे जवाब चाहते हैं। अनुराग जी, आजम खान जो मुसलमानों के मसीहा है, उन्होंने ही कहा था, उर्दू के वो बहुत बड़े दानिश है, उन्होंने ही कहा था कि मैं SSP और DM से जूते पॉलिश करवाऊंगा। ये उर्दू ही पढ़ने वाले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये उर्दू और हिंदी को अभी तो मतलब ये हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि उर्दू जो लोग पढ़ रहे हैं वो किसी काम। सैयद जवाब भाई सुन तो लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। बिजनेस के लायक नहीं रहेंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। हम चाह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में आए। और जिन लोगों को आपने कहा है कि वो मरे हैं, उनके आप आंकड़े, तो आपके पास हमसे बेहतर आंकड़े आप खुद जारी कर दीजिए। किसान आंदोलन में कौन किसान पे, किस किसान पे गोली चलाई? नहीं, एक मिनट। नहीं, शरद जी आप मुख्य नहीं, सैयद जवाब भाई प्लीज इनकी आवाज कम कीजिए। सैयद जवाब भाई 1 मिनट, आवाज कम होगी आपकी। अब आप थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। मैंने तो आपको अच्छा मौका दिया। शरद जी, वक्त लिमिटेड है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जितनी भी नीति बनाती है उसमें लोगों की जान जाती। मैं चाह रहा हूं इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं प्रयागराज की
सारी घटना जो है उसको क्लब कर लीजिए, अभी अयोध्या में ड्रोन पकड़ा गया, वो आपकी फेलियर बता रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। अनुराग जी, यहां तो घटना घटी है। समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि 130 लोगों को हमने गोली मारी है, और माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था, मैंने इतनी गोलियां चलवाई, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ये उनकी समस्या थी। यहाँ पे तो एक हादसा हुआ है जो कोशिश करी गई थी कि और मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि वहां पे प्रयागराज में पूरे इंग्लैंड की आबादी और पूरे कनाडा की आबादी एक दिन में एक समय में वहां पे स्नान करने जा रही है, और आधी भारत की आबादी वहां स्नान कर चुकी है। जो शांति से, पूर्ण शांति से हुआ है। इस तरह की घटनाएं जहां इस स्तर के लोग आ रहे हैं, इस तरह की भीड़ आ रही है, उस तरह की घटनाएं बहुत मुश्किल है उनको कंट्रोल करना। सरकार कोशिश करती है कंट्रोल करने की, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हाँ। और हम ये कोई जान के घटना नहीं घटी है, ड्रोन सरकार नहीं लेकर कुछ नहीं होने वाला। समस्या ये है कि और मैं एक बात उनकी मानने को तैयार हूं। ठीक है, ओके, सैयद जवाद भाई एक मिनट प्लीज सैयद जवाद भाई प्लीज शांति रख लीजिए थोड़ी सी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बोले और फिर म्यूट जा रहा हूं, थोड़ा सा प्लीज आप भी मर्यादा का ध्यान रखिए। आपकी बातों का जवाब शरद त्रिवेदी जी दे रहे हैं और वक्त लिमिटेड है मेरे पास। राठी साहब प्लीज जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगा अवधेश सर से। एक मैं चीज और कहना चाहूंगा शरद जी, जल्दी से 10 सेकंड। अनुराग जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि गरीबी बेरोजगारी की जो हमारा विपक्ष बात करता है वो बिल्कुल सच है। अगर केंद्र में एक युवा नेता बेरोजगार है और उत्तर प्रदेश में दूसरा युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो वास्तव में गरीबी बेरोजगारी है। ठीक है, विजय राठी जी जल्दी से सर, तो विपक्ष को दुखी होना। कंक्लूडिंग सर जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये भी समझ जाते, न जाने कितने आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं, आईपीएस जो देश चला रहे हैं, जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया और वो सफलता से अपना मुकाम हासिल किया और देश को चला रहे हैं। तो उर्दू से बड़े बड़े अधिकारी भी बनते हैं, शायद भूल जाते हैं। नहीं, एक चीज नहीं, विजय राठी जी, इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे समझिए। विजय जी, मैं चाह रहा हूं जवाब आप ही दीजिए, पर्सपेक्टिव समझिए। आप एक उर्दू शब्द तक सीमित रह गए, वहां कहने का मायना यह है कि आप लोग एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की सियासत करते हैं, उससे ऊपर नहीं देख पाते हैं। नहीं, देखिए, जब भी उर्दू की बात, इसलिए सियासत भगदड़ पर भी होती है, इसलिए सियासत महाकुंभ पर भी होती है। देखिए, अवधेश जी इस बात को भली बात ही जानते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारे बड़े हैं, वो भी उर्दू बोलते हैं। जो भले ही जाट हो, गुजर हो, ये भी उनके बड़े भी उर्दू बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है उर्दू से मुस्लिम भी बोलता है। पहले गांव का हर बड़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा उर्दू भी बोलता था। ये अवधेश जी भी बेहतर तरीके से जानते हैं, भले ही वो थोड़ा हमसे अलग विचारधारा। देखिए, अवधेश जी ने एक बात कही, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि कुंभ में कोई जाति नहीं देखी जा रही। सही बात है, वहां सब लोग जा रहे हैं, कोई जाति नहीं देखी जा रही, लेकिन जाति देखते कहां पे? भारतीय जनता पार्टी जाति देखती है प्राण प्रतिष्ठा में। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहां कौन दलित आदिवासी समुदाय के, देखिए, जब भूमि पूजन हो रहा था, रामनाथ कोविंद को इसलिए नहीं बुलाया, थोड़ा सा लास्ट कमेंट ले लेंगे। ठीक है, देखो, कोई भी भाषा कोई पढ़े उसमें समस्या नहीं है। उर्दू